कितने दिनों से कहा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, लेकिन कितने घरों में नाम धुनी हो रही है। आप ये समझो कितने घरों में लोग जान बजन बैठ रहे हैं, ये भी मालूम है। चलो ठीक है, माफ़ी का वक्त होता है, माफ़ी का समय होता है, और समय जब निकल जाता है तब कोई माफ़ी नहीं होती है। जब तक ये शरीर है, माफ़ी इसी शरीर से होती है, क्योंकि गलती इंसान इसी शरीर से करता है, और माफ़ी भी इसी शरीर से मांगी जाती है। इसी से जो बुरे कर्म बन जाते हैं वो अच्छे कर्म बना करके काटे जाते हैं। लेकिन शरीर जब छूट जाता है और वहाँ पर जब जीव पेश किया जाता है कर्म के अनुसार, तो यमराज धर्मराज जिनको कहते हैं वो माफ़ करने वाले नहीं होते हैं। कितना भी कोई रोवे चिल्लाए छटपटाए, लेकिन माफ़ी नहीं होती है, बल्कि डांट अलग से लगाते हैं। अब तुम माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ी का वक्त तो तुम्हारे पास बहुत था, जब तुम मनुष्य शरीर में थे, अपने धन बल के घमंड में रह गए, मान प्रतिष्ठा पौरुष के घमंड में रह गए, अपनी विद्वता योग्यता के घमंड में रह गए, तो उस वक्त पर तुमने किसी की बात सुना नहीं, सत्संग में तुम गए नहीं, उस वक्त पर तुम संतों के पास गए नहीं, समर्थ गुरु की तुमने तलाश नहीं किया, उनके बताए रास्ते पर चले नहीं, तो अब तो तुमको माफ़ी नहीं होगी, अब तो तुमको सजा भोगनी ही पड़ेगी। तो फिर नरकों में जाना ही जाना पड़ता है। इसलिए आपको चेतने की सब लोगों को ज़रूरत है कि भाई अब दोबारा इस मनुष्य शरीर में आना न पड़े और नरकों में न जाना पड़े, इसी जन्म में अपना काम बन जाए। ये जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है जो यहाँ पर उतारी गई है, ये उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए, हम मुक्त हो जाए, हमारी जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का मतलब यही होता है कि जहाँ से फिर वापस ना आना हो। जैसे मुर्दा को शमशान घाट पर ले जाते हैं, जहाँ मुक्ति धाम अन्य कहलाता है, तो वहाँ से मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा अपने घर अपने वतन मालिक के पास जब पहुँचती है तब इसको मुक्ति मिलती है, और वापस ना आना पड़े, क्योंकि लेना देना रहता है कर्मों का। एक दूसरे के साथ लेने देने के लिए ही परिवार में जुड़ते हैं।